बात करते हैं फिर से हम लोग सिनोनिम वर्ड के बारे में। ये भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि नाइस। तो नाइस को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, इसका क्या क्या सिनोनिम हो सकता है, तो आप सब जानते हैं। गुड माने अच्छा, नाइस माने अच्छा, या हम कहेंगे इसको और अलग तरीके से तो अमेजिंग, ये हो जाएगा अमेजिंग। या फिर हम कहेंगे यहाँ पर फाइन, बहुत अच्छा, फाइन। या हम कहेंगे प्लीजेंट, प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब भी होता है नाइस, अमेजिंग, गुड, फाइन, प्लीजेंट। ये सब जो है इस सब का अर्थ होता है अच्छा। तो इस तरह से ये हो गया आपका नाइस का सिनोनिम के बारे में। चलिए यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट वर्ड लेता हूँ। यहाँ पर बिग, बिग मतलब होता है बड़ा। तो क्या क्या चीज़ को हम लोग बिग कहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखते हैं। तो जैसे के लिए लार्ज, लार्ज माने होता है बड़ा। इसके बाद आता है ह्यूज, ह्यूज मतलब भी होता है विशाल, बड़ा। और हम कहेंगे तो मैसिव, MASSIVE, मैसिव मतलब और बहुत बड़ा। इसके बाद हम कहेंगे और विशाल देखना है तो जियांट, इस तरह से हम कहेंगे जियांट। तो लार्ज हो गया, ह्यूज हो गया, मैसिव हो गया, जियांट हो गया, ये सब का अर्थ होता है बहुत बड़ा, विशाल, बिग। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर नया वर्ड अब आ गया स्मॉल। जैसे स्मॉल की बात करते हैं तो स्मॉल हो गया छोटा। अब इस छोटे को हम लोग और क्या क्या कहेंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए। स्मॉल को कहेंगे टीनी, टीनी बोलेंगे। या हम कहेंगे इसको लिटिल, लिटिल। अब या हम कह सकते हैं माइनर, माइनर मतलब भी बहुत कम, छोटा। या हम कह सकते हैं शॉर्ट, आप सब जानते हैं शॉर्ट माने छोटा। तो इस तरह से स्मॉल को यहाँ पर हम कह सकते हैं टीनी, लिटिल, माइनर, शॉर्ट। ये हो गया आपका स्मॉल का सिनोनिम। चलिए यहाँ पर एक और हम लेते हैं नया वर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड है एंग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा एंग्री माने तो क्रोधित, गुस्सा, ये सब आप लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर एंग्री को और हम क्या कह सकते हैं, गुस्सा को, तो एंग्री को हम बोलेंगे यहाँ पर मैड। एंग्री को मैड कहेंगे, MAD, मैड कहना है, स्पेलिंग याद रखेंगे। या फिर इसको हम कहेंगे फूरियस, फूरियस याद रखेंगे प्यारे बच्चों, फूरियस कहेंगे। या फिर इसी को हम कहेंगे एनॉयड, एनॉयड, ANNOYED, एनॉयड मतलब ही गुस्सा, एंग्री। या हम कहेंगे फ्यूमिंग या फमिंग कहेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हो गया ये एंग्री के बारे में। तो ये जो चारों वर्ड है बिल्कुल आप लोग याद करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए मैं नेक्स्ट वर्ड भी आप लोग को दे रहा हूँ सिनोनिम के बारे में। चलिए देन को क्या कहेंगे, देन माने इसके बाद, नेक्स्ट, अगेन। तो ये तब, देन मतलब ही तब होता है। तो देन को हम लोग कहेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, अगला वाला, देन, तब। या फिर कहेंगे इसके बाद, जैसे हम कहेंगे आफ्टर, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। या फिर अंततः बोलते हैं, अंततः, आखिरकार, फाइनली, आखिरकार, फाइनली। या फिर हम कहेंगे बाद में, लेटर, LATER। तो ये चारों जो है आपका देन का सिनोनिम हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग एक और वर्ड लेते हैं, जैसे के लिए स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड माने डर, भय, थोड़ा से नर्वस, चिंता। तो हम कहेंगे स्केयर्ड को, जैसे डर है तो अफ्रेड, ये हो गया अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड मतलब भी होता है डर। या फिर हम कहेंगे नर्वस, जैसे नर्वस हो गया, एग्जाम से बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नर्वस, इसका मतलब भी स्केयर्ड होती है, डर होती है। या फिर फियर मतलब डर, आप सब जानते हैं, तो फियरफुल, डर से भरा हुआ, भयभीत, फियरफुल। या फिर हम कहेंगे हॉरर पिक्चर में, हॉरर का मतलब डर ही होता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा, स्केयर्ड का अर्थ हो जाएगा हॉर्रिफाइड। तो यहाँ पर HORRIFIED, हॉर्रिफाइड का मतलब भी होता है स्केयर्ड होता है, डर होता है। तो इस तरह आप ध्यान दीजिए, देन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, बहुत सारे सिनोनिम्स और स्केयर्ड को भी बताया। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह से आप बिल्कुल इसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि सिनोनिम भी आप लोग को मीनिंग वगैरह लिखने के लिए भी ग्रामर में पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इसका खास करके आपका अनसीन पैसेज में बहुत काम पड़ती है, इसलिए इसको आप लोग को जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच।